नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रेवा में कांग्रेस पार्टी की भाजपा भगाओ भारत बचाओ रैली हुई संपन्न। पशु क्रूरता के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने रेवा कलेक्टर व एसपी को सौंपा ज्ञापन। रेवा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा अल्ट्राटेक कंपनी बघवार के खिलाफ पूर्व मंत्री व रेवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के आवास पर पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन और यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर कांग्रेसियों ने कैंडल जलाकर वहां शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। खबरों पर नजर अब विस्तार से। रीवा में कांग्रेस पार्टी की भाजपा भगाओ भारत बचाओ रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया पद्मधर पार्क में, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के अलावा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, सिद्धार्थ तिवारी, पूर्व सांसद देवराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, राजेंद्र मिश्रा, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। रेवा के पद्मधर पार्क में कांग्रेस द्वारा भाजपा भगाओ भारत बचाओ रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए कहा कि पता नहीं बीडी शर्मा को किसने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, ये तो जिला अध्यक्ष भी बनने लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने लगातार प्रदर्शन कर रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई, किसानों की समस्या, निजीकरण, वैचारिक आजादी पर पाबंदी, कमलनाथ द्वारा ओबीसी गरीबों को दिया गया आरक्षण समाप्त करने सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 5 अक्टूबर को स्थानीय पद्मधर पार्क में भाजपा भगाओ भारत बचाओ हुंकार रैली का आयोजन किया। सभा समाप्ति के बाद राष्ट्रपति के नाम रैली निकालकर ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष की भूमिका में है तो अपना कर्तव्य हम निभाएंगे। उत्तर प्रदेश में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार दिया है। विपक्ष में होने के नाते हमारा कर्तव्य वहां जाना है, लेकिन भाजपा राजनीति करने का आरोप लगाती है, तो ऐसे में हम क्या करें? घंटा बजाएं बैठकर और तुम्हें पूरे देश का सर्वनाश करने दें। उन्होंने भाजपा द्वारा कमलनाथ को सिर्फ सोशल मीडिया में एक्टिव होने की बात पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई कोरोना बीमारी से वह बीमार है, इसलिए वो सोशल मीडिया में एक्टिव होकर भाजपा के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं बीडी शर्मा को किसने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, यह तो जिला अध्यक्ष भी बनने लायक नहीं है। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जब से उनका पदार्पण देश की राजनीति में हुआ है, लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ जनहित की आवाज़ उठाने वाले वो सारे संगठनों का सफाया करने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठा लिया है। 10 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पे जान जोखिम में डाल के लाखों की तादाद में बैठे, 2500 किसान मर चुके हैं आंदोलन में, पर नरेंद्र मोदी का एक शब्द भी किसानों के लिए नहीं निकल रहा है। यदि हम विपक्ष में बैठे हैं कांग्रेस के लोग, यदि हत्या की जाती है साजिश पूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में, योगी आदित्यनाथ की निगरानी में, यदि 6-6, 8-8 किसानों को कुचल के उन्हीं के सरकार का राज्य मंत्री का बेटा, गृह मंत्री का बेटा यदि मारता है, क्या विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस के नेता वहाँ जाए हैं? यदि हम जाते हैं तो हम पे राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। क्या मंदिर में घंटी बजाने बैठ जाएं या तुम्हें पूरे देश को सर्वनाश करने के लिए छोड़ दें? याद रखना नरेंद्र मोदी और मिस्टर योगी, इस देश का किसान, इस देश की जनता आने वाले 2023 और 24 में तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। हम हमारे विपक्ष के धर्म का पालन करते रहेंगे। सीना खोल के गोली मारना गोली मार दो, लाठी चलाना लाठी चलाना। अरुण को लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक है। बीडी शर्मा हो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, बार बार ये कहते हैं कि सोशल मीडिया में बस एक्टिव है, उपचुनावों में बीजेपी सड़क पर है, काम कर रही है।
नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा से पूछना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे पिताजी कभी बीमार नहीं हुए क्या? तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आई? एक हौसले वाला मुख्यमंत्री जिसका दृष्टिकोण इस प्रदेश को आगे ले जाने वाला था, यदि वो कोरोना की महामारी जो कि तुम्हारी देन है नरेंद्र मोदी और शिवराज, यदि वो ग्रसित हो जाता है तो क्या उसे इलाज कराने का अधिकार नहीं है? क्या अपने कमरे में बैठ के या हॉस्पिटल में बैठ के वो तुम्हारी काली करतूतों के लिए ट्वीट भी नहीं कर सकता? फील्ड में आ गया, उन्होंने तो कहा और रेस लगा लो जिसे लगाना है। ये बीडी शर्मा पता नहीं कैसे इसको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, ये किसी जिले का अध्यक्ष बनने लायक भी नहीं। ये लड़ाई विचारधारा की है और वो विचारधारा इस देश में सत्ता पर बैठी है जो इस देश को बर्बाद करना चाहती है, बांटना चाहती, तोड़ना चाहती है, जो अंग्रेजों का साथ देती थी। भारत और हमारी भारतीय कांग्रेस जो है वो विचारधारा है जो देश को आज़ादी में कुर्बानी दिया, देश को बनाने में योगदान दिया। ये हम कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने के जनमत संघ आया है और ये संकल्प लेकर के आया है कि देश को तोड़ने वाली भाजपा को भगाओ और भारत को बचाओ। ये नारे के साथ आई जिसमें हमारे सब नेता लोग हैं और ये जनता इस भाजपा को भगाएगी, देश को बचाएगी, जनता को बचाएगी, प्रजातंत्र को बचाएगी। धन्यवाद। पशु क्रूरता के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने रेवा कलेक्टर व एसपी को सौंपा ज्ञापन। मामला गढ़ थाना अंतर्गत लालगांव चौक स्थित रेवा घाटी सरई रजौटी का है, जहां 150 से अधिक गौवंश को घाटी में धकेल दिया गया, जो अत्यंत घृणित व निंदनीय कार्य है। इस क्रूरता को करने वाले लोगों के खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। बावजूद इसके पुलिस इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस बात को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने रेवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं एसपी नवनीत भसीन को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। साथ ही यह बताया कि क्रूरता के कार्य में पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस मामले में और भी धाराएं बढ़ाई जाएं। साथ ही मांग की गई है कि अभी भी रेवा घाटी में जो पशु फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू कर निकाला जाए और गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया जाए तथा प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जाए। मैं सबसे पहले कलेक्टर साहब के पास गया था, आज उनकी जन सुनवाई थी, वहाँ पे गया तो उन्होंने एक पत्र, ये आप देख सकते हैं, इसको एसपी को मार किया हुआ है, ठीक है। एसपी साहब को उन्होंने मार किया और यद्यप उनके व्हाट्सएप और जो उनका ग्रुप है वहाँ भी भेज दिया। मामला ये है कि थानागढ़ अंतर्गत लालगांव चौकी में एक रेवा घाटी है, सिरमौर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसमें 27-28 दरमियानी रात या दिन के दौरान लोगों ने ले जाकर के लगभग 150 मवेशियों को, जिसमें से बहुतायत में गायें हैं, उनको डाल दिया उस घाटी के नीचे। अब आज स्थितियां ये हैं कि वो गायें जो हैं वो वहाँ पर मर रही हैं, ठीक है। लगभग 25-30 गायें वहाँ पे मर गई हैं, बाकी वहाँ पे घायल हैं, जिनके रीढ़ की कुछ हड्डी टूट गई है, किन्हीं के पैर टूट गए हैं इस तरह से। और कुछ जो काश्तकार थे वो अपना कुछ रेस्क्यू करके भी लाए हैं, मतलब 6, 7, 8 इस तरह से बता रहे थे वो, जब उनसे पूछा गया तो। इस विषय में एक FIR भी 28 तारीख को दर्ज हुई है, FIR क्रमांक 122/2021, 28/9/2021 को ये दर्ज हुई है। उसमें सामान्य तौर पर 429 IPC की धारा और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11D उन्होंने लगाई हुई है। ये पूरी तरह से मामला गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो ऐसे जो भी आरोपी हैं उनको पुलिस का काम है ढूंढना, उनको ढूंढ करके उनके ऊपर वह मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले वो जो गायें वहाँ पे घायल हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, रेस्क्यू किया जा करके उनको समुचित इलाज, उनका पुनर्वास पोषण किया जाए और गौशाला में पहुँचाया जाए, और जहाँ भी उसका देखा जाए कि वो सही तरीके से वहाँ से रेस्क्यू होकर के बाहर आ जाए। सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात ये है। अभी क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, अभी तो यहाँ पर एसपी साहब हैं नहीं, यहाँ पर हम आए थे और ये मामला जब उनके व्हाट्सएप में कलेक्टर साहब ने भेज दिया है, ठीक है। पर अब सवाल ये है कि यहाँ पे एडिशनल साहब हैं, हम उनसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी यद्यप उनको हमने बताया है कि ये मामला गंभीर है, आप तो अभी तो बाहर नहीं निकले हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं इतने में मीडिया वाले आ गए हैं, तो शायद उनकी पुलिस के प्रायोरिटी में महत्वपूर्ण मामला नहीं है, हम ये मानते हैं। क्योंकि यदि प्रायोरिटी में महत्वपूर्ण मामला होता तो इतना भीषण अपराध कारित होने के बाद पुलिस फर्जी मुकदमे दायर करने में 1 नंबर की रहती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आरोप नहीं, मैं यहाँ पे सही बोल रहा हूँ, ठीक है। इनके ज़्यादातर मुकदमे फर्जी होते हैं, वो कोर्ट में भी सिद्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी आंख के सामने इतने सारे गौवंश मर रहे हैं, इनको रेस्क्यू किया जाना चाहिए, इनको व्यवस्थित तौर पर उनको बाहर निकालना चाहिए। रेवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा अल्ट्राटेक कंपनी बुधवार के खिलाफ पूर्व मंत्री व रेवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन।
ज्ञापन स्थानीय मोटर मालिकों की उपेक्षा किए जाने के संबंध में सौंपा गया है। इसी बात को लेकर स्थानीय मोटर मालिकों में अल्ट्राटेक कंपनी बघवार के खिलाफ आक्रोश भी व्याप्त है। अल्ट्राटेक कंपनी बघवार की इस मनमानी व तानाशाही के चलते स्थानीय मोटर मालिक लगातार परेशान हैं, जबकि बाहर से गाड़ियां बुलवाकर कंपनी कार्य कर रही है। ऐसे हालात में स्थानीय मोटर मालिकों के सामने अनेकों मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं, परंतु कंपनी द्वारा तकरीबन 95% बाहर के लोगों से कार्य कराया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि डीजल की कीमत आसमान छू रही है, परंतु ट्रक का भाड़ा व अन्य सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई हैं। ऐसे में स्थानीय ट्रक मालिकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन सौंपते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। हमारे साथी यहाँ लगभग 2009 से जब जेपी सीमेंट स्थापित हुई तब से बघवार में काम कर रहे थे और उन सभी लोगों ने उसी आधार पर कुछ नई नई गाड़ियाँ बैंकों से लोन लेके कर्ज लेके और गाड़ियाँ बनाई। यहाँ तक कि 17 तक भी जेपी का काम चला, बहुत अच्छा चल रहा था। हम लोगों को चुनार वगैरह का काम भी इस अल्ट्राटेक के टाइम में भी मिला। माननीय मंत्री जी ने ही कहा था, तो हम लोगों को काम नहीं मिला वहाँ का। लेकिन जब से 12 चालू हुआ तो 12 बाहर की गाड़ियों को यहाँ पर स्थानीय मोटर मालिकों को ये काम नहीं दे रहे हैं। स्थानीय मोटर मालिकों को रीवा जो बेला बघवार का काम है, बेला में भी इनके पास अब क्लिंकर नहीं जा रहा। 5 महीने से 15,000-20,000 रुपये में गाड़ियाँ चल रही हैं और इनकी जो सोच है वो स्थानीय मोटर मालिकों को समाप्त कर देने की है। ये लोग समाप्त हो जाएं, बाहर की गाड़ियों को मनमाने तौर पे बुला के और उनसे काम ले रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने कई बार इनसे आग्रह किया, निवेदन किया, लेकिन उसको इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम लोगों ने जो है तो कल अभी हम लोग बीच में लगभग 1,000 गाड़ियाँ बाहरी हैं, तब हम लोगों ने अपने इनसे जिलाध्यक्ष जी से निवेदन किया और नीच पांडे जी से कि आप सहयोग करिए और रीवा के तमाम मोटर मालिकों से भी हम लोगों ने आग्रह किया और ये सब लोग लगभग हमारे साथ हमारे पूरी इनके नेतृत्व में ही हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग कल आरटीओ साहब से भी मिले थे, प्रबंधन को भी हम लोगों ने लेटर पत्र दिया, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। जैसा अध्यक्ष जी का आगे का निर्णय होगा वैसा हम लोग आगे निर्णय करेंगे। और माननीय मंत्री जी ने कल हम लोगों को बुलाया था कि आप आइए आज के लिए। आज हम लोग उनके पास भी निवेदन करने आए हैं और आशा है कि उनके निर्देश से आज हम लोगों को सफलता मिलेगी और उनकी कृपा से ही हम लोग आगे जो है तो फिर भी इस क्षेत्र के मोटर मालिक काम करने की स्थिति में बने रहेंगे। बताइए। हम लोग अल्ट्राटेक प्लांट के खिलाफ माननीय मंत्री पूर्व मंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं और ये लोग मनमानी कर रहे हैं, बाहरी गाड़ियों को काम दे रहे हैं, लोकल परेशान हैं। इसी वजह से अभी हम लोग एक मीटिंग किए थे, उस मीटिंग में सब मोटर मालिक एकत्रित हुए थे और इसमें निर्णय लिया गया है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग अगली रणनीति बनाएंगे और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। भी क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हैं कि जैसे बाहर की गाड़ियाँ आकर के यहाँ चल रही हैं, हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोग को काम नहीं मिल रहा है, तो अपनी मतलब काम के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें भी काम दिया जाए 2015 का जो रेट उस रेट में और भाड़ा वृद्धि बढ़ाई जाए। भाड़ा बहुत कम है, डीजल लगभग 100 रुपये लीटर हो गया है और भाड़ा 2013-14 वाला चल रहा है। जो भाड़ा 2013 में था वही भाड़ा आज भी है। तो यही सब मुद्दे हैं। बाहर से आई हुई गाड़ियों को भैया वो भी रेट ज़्यादा देते हैं अंदर से दबा के। जो बाहर से गाड़ियाँ आई हैं उनको रेट ज़्यादा दे रहे हैं, हम लोग को रेट गाड़ियाँ नहीं लगा रहे हैं तो रेट का देंगे। मुलाकात हुई मंत्री जी? अभी नहीं हुई, बस 11 बजे के लिए बोले हैं। मुलाकात हुई कल हुई थी हवाई पट्टी में, तो बोले कि 11 बजे आप आ जाइएगा। 11 बजे मुलाकात होगी, इस विषय में बात किया जाएगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर कांग्रेसियों ने कैंडल जलाकर वहां शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गत दिवस उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ बर्बरता बताया है और इसी बात को लेकर जगह जगह कांग्रेस अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में गत शाम कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा के नेतृत्व में घटना में मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और कैंडल जलाकर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर मुश्ताक खान, वसीम राजा, अकबर निजामी, लियाकत अली, मजीद खान,
रफीक अंसारी, ब्रिजेंद्र गुप्ता, बिज्जी आदि बड़ी तादाद में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। चलाया गया है क्या है ये, जो कल देश के किसान सालों से धरना दे रहे थे लखीमपुर खीरी में, भाजपा के नेता द्वारा, उनके बच्चे द्वारा 4 किसानों की सड़क में रौंद कर हत्या की गई है। उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वो लड़ाई में, किसानों की लड़ाई में शहीद हुए हैं और वो हमारे नज़र में शहीद हैं कि किसान की बात को लेकर लड़ते हुए रोड में अपने जानों की आहूत दे दी है। उनको हमारा सत नमन है। मऊगंज में धरने के बाद जागा शासन, 1 सप्ताह के भीतर इनकी मांगों का दिया गया आश्वासन, जिसके बाद किया गया धरना समाप्त। जल्द हटाया जाएगा अतिक्रमण। क्षेत्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में अनिश्चितकालीन धरना एवं अनशन कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया। विभिन्न समस्याओं के साथ मऊगंज तहसील अंतर्गत शासकीय तालाब के लिए किए गए अतिक्रमण को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, लेकिन प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 1 सप्ताह के भीतर उनकी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। दोपहर 11 बजे से धरना एवं अनशन चलता रहा। शाम 7 बजे सायंकाल में अनुविभागीय अधिकारी एपी द्विवेदी को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया एवं निवेदन किए गए। मजबूर होकर उन्हें तहसील कार्यालय के सामने धरना एवं अनशन में बैठे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 7 दिवस के अंदर ग्राम पाडर में आम रास्ते से अतिक्रमण हटाए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद भी कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने कहा है कि 7 दिवस के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मऊगंज तहसील के सामने उग्र आंदोलन होगा। इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर JR नारायण, शेषमणि शुक्ला, संत विनायक महाराज, राजेश चतुर्वेदी, श्रीकांत पांडे, RB शुक्ला, चंद्र प्रकाश मिश्रा, रामदयाल, राकेश रतन सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला कार्यकारिणी सदस्य अशोक कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूर्व सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री यमुना प्रसाद शास्त्री की बड़ी बेटी का दुखद निधन। शास्त्री जी की बड़ी पुत्री का नाम रामवती पांडे था, जो स्वर्गीय रामभद्र पांडे की पत्नी थी, जिनका निवास स्थान ग्राम डोल, तहसील सिरमौर है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 6 बजे उनका निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थी। वे शास्त्री जी की 5 संतानों, 4 पुत्री एवं 1 पुत्र में सबसे बड़ी थी। इनके परिवार में 2 पुत्र वधु, अरुण पांडे, शशि, अनिल पांडे, सरोज, पौत्र अंशु, प्रिंशु, विक्की, पौत्री खुशबू, मोनी भरा पूरा परिवार है। उनके निधन पर देवेंद्र शास्त्री, डॉक्टर रचना द्विवेदी, भैयालाल पांडे, रामलली द्विवेदी, डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, सुधा शुक्ला, रामभाव पांडे, नारायण प्रसाद पांडे, रविंद्र पांडे, देवेंद्र प्रसाद पांडे, गजेंद्र पांडे, राम संतोष पांडे, संजय पांडे, मनीष द्विवेदी, आशीष द्विवेदी, अजय पांडे, धनंजय पांडे, अनंत शैनम शास्त्री, विजय मंगलम शास्त्री, कबीर शास्त्री आदि परिवारजनों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।